सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज है हमारा वेवी कर्व का लेक्चर नंबर 3। सॉरी, मेरे को वो पेन चेंज कर लेना चाहिए। आज है हमारा वेवी कर्व का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको पहला रूल लिखवा देना चाहता हूँ। आई होप आप सब लोग आज जो है होमवर्क अटेंड करके आए होंगे, है ना। चलो भैया रूल लिख लो। ऑल फैक्टर्स must be in standard form, must be in standard form before drawing, before drawing wavy curve। ठीक है, इसी के अंदर है रूल के हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर टर्म, सॉरी, must have, must have positive coefficient। इन सब का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है, तो डरो मत, है ना। अब लिखते हैं अपन रूल 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई? इफ वी, ये तो तुम लोगों को पता होगा शायद, मल्टीप्लाई और डिवाइड नेगेटिव ऑन बोथ साइड of the inequation, the sign of inequality, the sign of inequality flips और रिवर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या तुम लोगों को मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगी, है ना। कौन सा पन्ने पे गया वो? कहाँ है? ये रहा। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात एकदम क्लियर होगी। नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो भाई, है ना। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। आई होप नोट कर लिया होगा। हम करेंगे क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन है अपना 4 - x मल्टीप्लाई में x² -6x -7 ग्रेटर इक्वल 0। हाँ भाई, बताओ क्या यहाँ कुछ है? अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले मैं तुमको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या अपनी, है ना, ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म, अरे मतलब जो देखने में सुंदर लगती है यार, फालतू झंझट में नहीं पड़ना मैंने को। प्लस माइनस समथिंग, और यही है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको इसमें पसंद है। क्यों पसंद है यार? यार असल में पता क्या होता है, अब देखो यार, जैसे अगर मैं इसको ऐसे करूंगा 4 - x > 0, फिर मैं 4 को इधर लेके जाऊंगा तो ये -4 मिलेगा। अब मैं मल्टीप्लाई से इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगा। तो तुम समझ रहे हो ना, थोड़ी मेहनत लग रही है। और हम इंजीनियर्स हैं भाई, कॉपी पेस्ट अपना काम है, समझे। बहुत सारे इंजीनियर्स कॉपी पेस्ट ही करते हैं, सीएस में भी। तो जोक्स अपार्ट, नाउ मैंने क्या किया, मैंने इसको x - 4 लिख लिया, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और माइनस बाहर ले लिया। मेरे ख्याल से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो 7 कैसे टुकड़े जिनका अंतर 6 हो, तो 7 × 7, है ना, -7 ग्रेटर इक्वल 0।
सो x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 ग्रेटर इक्वल 0, x माइनस 4 x माइनस 7 प्लस 1 x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल 0, x माइनस 4 और x प्लस 1 और x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल 0। तो हमने सारे स्टेप फॉलो कर लिया। मेरे ख्याल से तुमको याद ही होंगे यार स्टेप, तुमने प्रैक्टिस तो की होगी घर जाके। जो मैंने लेक्चर करवाया था उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बनती है ना, तो वो करनी चाहिए तुमको। लेकिन मैं फिर भी सारे स्टेप लिख रहा हूँ, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने एक भी स्टेप खाया नहीं है। देखो भाई एक और है मेरी बात, तुम लोग क्लास नोट्स ना जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही लिखा करो। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो तुमको याद रहेगा। नोट्स के क्वेश्चन तो स्टेप बाय स्टेप ही करो, है ना। अब भाई क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट 7 -1 4, सबकी डिग्री ऑड है, चला दूं साइन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बना दो सर, बेबी करो सर। इधर से क्यों बनाते हो, मैंने कहा यार इधर से बना ले, नेगेटिव पार्ट मतलब डोम डाउन और ये बम्प, फिर ये डाउन और फिर ये। अब कहीं से बना ले, वैसे हम ट्राई करते हैं कि हम राइट साइड से शुरू करें, आसान रहता है बनाना। उल्टा कौन चलता है यार, जिसका हाथ उल्टा होगा वो उल्टा चलेगा, जिसका हाथ सीधा है वो सीधा चलेगा। इसने क्या कहा है, मुझे मुझे वो पार्ट चाहिए जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो। तो ये एक्सप्रेशन एक तो 1 पे जीरो है, 4 पे जीरो है, 7 पे जीरो है, और पॉजिटिव इस एरिया में है। ये रहा भैया अपना पॉजिटिव पार्ट। सो x बिलोंग्स टू -1 से 4, समझ गए ना, क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 7 से इनफाइनाइट। समझ गए ना, ये ब्रैकेट्स तो आ गए होंगे समझ में, डीपीपी सॉल्व करके आए हो अगर, तो मस्त समझ में आ रहा होगा अब तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। देख लो भाई, क्लियर है क्या, सिंपल क्वेश्चन, इजी 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 चल रहा है अभी तो। कि अपन ने कुछ गड़बड़ की है मुझे लगता है। चलो, इसमें मैंने गड़बड़ की है, तुम बताओ क्या की है। हमने कुछ गड़बड़ करी है, बताओ भाई। तुमने लिखा होगा ये मिस्टेक है, देखो अगर तुम लेक्चर देखते हुए मेरा टेप रहे हो तो तुम्हें भी अपनी मिस्टेक दिख गई होगी कि हमने अभी अभी एक रूल का वायलेशन किया है, वो ये वाला वायलेशन है, रूल नंबर 2। तो भैया कॉपी में अपना वो वाला क्वेश्चन काट दो, रूल नंबर 2 देखो। और तो क्या हुआ, ये अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। होना कैसे चाहिए था, ये ऐसे था ही नहीं एक्चुअली में, अपना आंसर गलत हो गया। फैक्टर्स तो अपन ने सही किए हैं, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ना करने की वजह से देखो हमारे आंसर गलत हो गए। तो तुमको उस रूल की महत्व समझ में आया, एक बार क्वेश्चन गलत करोगे तो सब समझ में आएगा, आगे से नहीं करोगे। अब समझ में आ गया क्या गड़बड़ी हो सकती है। तो ये गलत आंसर है, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होएगा भैया। यहाँ सब में माइनस खा गया मैं चुपचाप, देखो मैंने लिखा नहीं ना माइनस, तो यहाँ सब में मैं माइनस खा गया। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। अब इसने कहा मुझे वो पार्ट चाहिए जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो या निगेटिव हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये रहा एक्सप्रेशन जहाँ पे निगेटिव है, करेक्ट है। तो अपने को निगेटिव पार्ट चाहिए, तो ये रहा निगेटिव पार्ट, ये रहा निगेटिव पार्ट। सो फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ना अपन लोग रेड से लिखा करेंगे। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 क्लोज्ड यूनियन 4 से 7 क्लोज्ड। ये है भैया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कोई मिस्टेक नहीं है भाई, अब तुम कॉपी कर सकते हो आराम से। ये तुमको साइन वगैरह समझ में आ गए होंगे अगर तुम डीपीपी करके आए हो आज। डीपीपी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है भाई, ज्वाइन कर लेना। उससे बेस्ट डीपीपी, उससे बेस्ट मटेरियल नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वो लेक्चर के हिसाब से डिजाइन है सब। तुम लेक्चर करोगे, डीपीपी अटेंड करो, खत्म बात, मजा ही मजा। मजा लेगी तुमसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए फिर।
देखो, इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं, तुम क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो तुम छोड़ दोगे उसको। लेकिन तुमसे कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं तुमको, मतलब एडवांस तुम्हें कभी भी कंसेप्चुअली तो हिला ही नहीं पाएगा। ये मेरी गारंटी है भाई। हाँ भाई, सिली मिस्टेक्स को अपन लोग कम से कम रखते हैं। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, है ना, सॉल्व फॉर एक्स। चलो भाई सॉल्व करो। अच्छा, मेरे को पहले ही पता है कि भाई मेरे को तो माइनस कॉमन लेना है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। करेक्ट है। ये मैंने सिखाया था तुम्हें, है ना, मैंने तुम्हें सिखाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इतनी बार रटवा दूंगा कि तुम्हें ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। लिखो भाई से फटाफट, बोल मेरे साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ओके। अब हम इसको पहले ही निपटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस फाइव। करेक्ट है। तो पढ़ो भाई से, छह कैसे टुकड़े जिनका अंतर एक होते, तीन दूनी छह, थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस फाइव। तुम्हारे साथ ही चलता चलूंगा दोस्तों, ठीक है, परेशान मत होना। एक्स इंटू में एक्स प्लस थ्री, माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस फाइव। बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगा भाई, आराम से एक एक स्टेप करता हुआ, कोई गलती नहीं होगी। करेक्ट है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। टू, फाइव, माइनस थ्री, माइनस फाइव। क्या कोई गड़बड़ है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑड ऑड है ना पावर, देखो भाई, पावर ऑड है। तो चलें, कोई प्रॉब्लम? सब पे लगा दूं? क्योंकि ये इनक्वालिटी क्या बोल रही है, इस इक्वेशंस की वो वैल्यू दो जहां पर ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक्स की वो वैल्यू डालो जहां पर इक्वेशन जीरो हो और जीरो से छोटी हो। तो इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, तो जीरो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और छोटी इस एरिया में है। तो भैया फाइनल आंसर अपन लोग लिख देते हैं फटाक से। फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, बताओ? माइनस फाइव से माइनस थ्री क्लोज, यूनियन टू से फाइव क्लोज, खत्म। एक चीज बोलिए मैंने, लिखनी एक्स बिलोंग्स टू। क्या भाई करेक्ट है? देख लो, देख लो भाई, देख लो। क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों आया भी बताओगा, है ना, सब पता चल गया होगा तुम्हें। अगर किसी को इसमें ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो ना, तो ये ऐसा है भाई। हाँ भाई करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलें? चलो भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलिए भाई। मेरे ख्याल से क्वेश्चन छोड़ो, अब तुमको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखवाते हैं ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखवाते हैं तुमको। तो भैया लिखते चलना और इनको ना रट लेना। इनका क्या ही लॉजिक दूं यार मैं, बचपन के हैं। 1.41, रूट थ्री, 1.73 अप्रॉक्स, है ना, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन, और आगे चल जाएंगे बाद में जरूरत पड़े तो। रूट फोर भाई कितना, ये तो पता ही होगा, टू। रूट फाइव कितना, 2.23। रूट सिक्स कितना, 2.45। रूट सेवन 2.6। रूट एट, बताओ भाई, 2 इंटू रूट 2। तो देख लो, ड्राइव कर लो ना, 1.41, दो ही कम दो, दो चौक आठ और दो ही कम दो, 2.82। रूट नाइन, थ्री, है ना, अंडर रूट 10 कितना है भाई बताओ, 3.16 आता है शायद। अंडर रूट 10, अंडर रूट 11। भाई मैच करके देख लेना, मैं तो अपनी मेमोरी के हिसाब से बता रहा हूँ जो मुझको याद है।
3.16, 16 ही थी, ये 61 थी, 3.31 थी। √10, √12, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ भाई, √12 की वैल्यू क्या थी, तुम बताओगे? तो 2 6 12 कर लो ना, देखो डिराइव कर लो अगर नहीं निकले तो 4 होता ना, तो 2 इंटू में √3, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 1.73। करेक्ट है क्या? हाँ तो कर लो, 2 3 अच्छे हैं, 2 7 14, 2 कम 2 और 1 3, 3.46। 2 3 अच्छे हैं, 2 7 14, 2 कम 2 और 1 3, 3.46। करेक्ट होगी मेरे ख्याल से। √13, 3.60। √14, 3.74। और भैया अपना लास्ट √15। बताओ भाई, बताओ भाई बताओ। √3 इंटू √5, √3 इंटू √5 मीन्स 1.73, और मल्टीप्लीकेशन में 2.23। सॉल्व कर लेना भाई, मैं इतनी कैलकुलेशन में विश्वास रखता नहीं हूँ। कैलकुलेशन सीखते हैं हम, कैलकुलेशन नहीं सीख रहे भाई हम तो वैल्यूज सीख रहे हैं। 16 तो लिख दो, √16, √17 और √19। 4, √17 था अपना 4.12, 19 था अपना 4.35। बस भाई इतनी वैल्यूज याद कर लो। जेई मेंस एंड एडवांस में इतनी गारंटी मेरी ले रहा हूं मैं। मेरे को पता है यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझको पता है कि कितना आ सकता है, मतलब किस हद तक वो कैलकुलेशंस में तुमको उलझा सकता है वो पता है मेरे को। तो ये तुम याद कर लो, तुमको बहुत काम आएंगे वैल्यूज रूट के, है ना? याद कर लो, याद कर लो सारी। आज इसको 4 4 5 5 बार बोलोगे भाई। √2 की 1.41, √3 की 1.73, √4 की 2, √5 की 2.23, √6 की 2.45, √7 की 2.6, √8 की 2.82, √9 की 3, और भाई तुम्हारे √10 की कितनी होगी, बताओ बताओ बताओ? 3.16, √11 3.31, √12 1.73, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। और √13 की बताओ भाई, 3.60। ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा। √14 की 3.74, √15 की अपने आप निकालो। याद कर लो भाई, ये सब 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 याद कर लो, ये याद कर लो, है ना? कितने कहाँ पे थे क्वेश्चन थे ना, क्योंकि आगे आगे काम आ सकते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग ये। 5 इंटू में x-2 और 4-3x ग्रेटर इक्वल 0। चलो भाई सॉल्व करो। ये 5 को उड़ा दूं क्या? अरे 5 को इसके नीचे ले जा सकता हूँ मैं, 5 को इसके नीचे ले जा सकता हूँ। तो x-2, 4-3x। अरे 0/5, 0/anything इज इक्वल्स टू 0 होता है भाई, है ना? 0/anything विल बी 0, ये चीज याद रखना। दिस मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग। हाँ भाई, तो x-2, 3x-4। हाँ भाई, सब सब समझ रहे होंगे जिसको समझना है। 4/3, 4/3 कितना आएगा भाई? 4/3 बिल्कुल तुम्हारी तरह सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, जैसे तुम करोगे। 1 बचा, बिल्कुल ही जो बच्चा ऐसा है ना, जो बिल्कुल ही लिख लिख के करता है। 1.3 इससे तो छोटा ही आएगा, तो 4/3 यहाँ आ गया।
समझ गए होंगे कैसे लगा दिया। अब तो झमाझम चलाओ यार, आगे आगे चलो फटाफट से। हाँ भाई, ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है? ये एक्सप्रेशन बोल रहा है एक्स की वो वैल्यूज दो जिससे ये एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो मैंने कहा जीरो तो यहाँ पे होगा, तो भाई माइनस इनफाइनाइट से 4/3, सॉरी फाइनल लिख देता हूँ मैं, फाइनल, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4/3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्लोज्ड समझ गए होंगे क्यों लगाया है ना। इजी इजी चल रहा है अभी तो, अभी तो सब इजी इजी चल रहा है ना। अब थोड़ा कल का रिवाइज करते हैं ना भाई, जो कल पढ़ा है तो तुमको वो बम्प वाली सी, आई होप रिवाइज करके आओगे। सो x-3 की पावर 2, x-5 और x-1 ग्रेटर इक्वल 0। चलो चलो भाई चलो, बताओ इसको तो डायरेक्ट प्लॉट करें। हम्म, डायरेक्ट प्लॉटिंग हो जाए इसकी। चलो भाई, 1 5 और रुको रुको, 1 5 और 3 ऐसे बड़ा कर लेते हैं ना थोड़ा सा। हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरी दिमाग एकदम खनक गया, अबे यहाँ 2 है, पॉजिटिव लगा दे। यहाँ पॉजिटिव लगाऊं? नहीं भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा, साइन रिपीट होगा, ग्राफ बम्प करेगा, देख लेना। ये बम मार गया, ये बम मार गया है ना। इसने क्या कहा मुझको? पॉजिटिव, और जहां इक्वल टू 0, मैंने कहा ये ले, लिख दो फटाक से। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। खत्म। इजी इजी चल रहा है भाई पार्ट, इजी इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं बिल्कुल ही। नेक्स्ट, बेस बना रहा हूँ भाई, बेस 11th वालों, एडवांस एडवांस चिल्लाओगे तो फैल के रह जाओगे। नेगेटिव मांगा था ना उसने वहाँ, नेगेटिव मांगा पॉजिटिव मांगा, पॉजिटिव मांगा था है ना। क्या ये आंसर सही है? हाँ, एक चीज और, क्या आंसर सही है? एक चीज और बताओ। नहीं, आंसर सही नहीं है, पूछो क्यों। मैं ही मिस कर रहा हूँ यार आज तो। इसमें एक और आएगा। क्यों आएगा सर? अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक से? मैंने कहा भाई ये इसलिए हो गया क्योंकि उसने कहा था मुझे इस एक्सप्रेशन की वो वैल्यूज चाहिए। देखो मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ ना, तो मेरे से भी गलती हो रही है, तो इसलिए बहुत धीरे से चलेंगे अब हम लोग, है ना। देख भाई, ये एक्सप्रेशन मेरे से मांग रहा है एक्स की वो वैल्यूज जहां पे एक्सप्रेशन जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो मैंने मैंने ये वैल्यूज तो दे दी कि भाई 1 पे भी जीरो है, 5 पे भी जीरो है, और 1 से नीचे तो ये पॉजिटिव है, और 5 से आगे भी ये पॉजिटिव है। बट मैंने इसको पूरी वो वैल्यूज नहीं बताई जहां पे ये एक्सप्रेशन जीरो है, और ये एक्सप्रेशन तो 3 पे भी जीरो हो रहा है, और मैं इसको भूल गया था। तो जल्दबाजी में वेवी कर में खेल हो जाता है, ऐसे जैसे भी हो गया था। अब है ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अब भाई हम लोग आराम आराम से चलेंगे, रात का समय है ना। चलो पार्ट 8 10 ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। अ, उसी पे ले लें, तो उसका पार्ट 2 ले लेते हैं। पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, है ना। उसी का ले लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलो भाई सॉल्व करना है इसको। चलो भाई करो सॉल्व, कर दूं मैं तो इसको सॉल्व कर दूं। सबसे पहले तो मैं इसको पकड़ूंगा, x = 3 5 1, 3
5 1। अच्छा, ये जो ब्रेसेस होते हैं ना भाई, ब्रैकेट सॉरी, ये वाले ब्रैकेट्स, इनका मतलब होता है कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज है ना। इन ब्रैकेट्स में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो मतलब ये है कि वो अकेली वैल्यू है। तो 3 5 और 1 अकेली वैल्यू है, इनके बीच का इंटरवल नहीं ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो तुमको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इट मीन्स इनके अंदर अकेली वैल्यू ही है, अकेली वैल्यूज हैं, उनका इंटरवल नहीं। करेक्ट है। हाँ भाई, इसका तो तुम बताओगे यार, है ना। 1 3 5, 1 3 5 सबका एक ही बनेगा, सबका एक ही बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट। तो अब हमको जीरो वाले से तो मतलब नहीं, अपने को मतलब है जहाँ नेगेटिव हो, तो ये रहा नेगेटिव पार्ट। सो मैं यहाँ लाल सा आंसर लिख देता हूँ। सो नेगेटिव वाला पार्ट कर रहे हैं ना सॉल्व, पॉजिटिव वाला कर रहे हैं, नेगेटिव सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड कर रहे हैं भाई, ये वाला कर रहे हैं, थर्ड वाला नेगेटिव ले लिया अब तो। सो x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से 5। पॉजिटिव के लिए, खाली पॉजिटिव के लिए, -∞ से 1 यूनियन 5 से∞। ये हो गया नेगेटिव और इक्वल, तो ठीक है। तो 1 से 3, तो 1 से 3, तो एक काम करते हैं ना, 1 से 5 लिख लेते हैं, 1 से 5। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है अपना नोटेशन, कैसे ही लिख लो यार, कैसे ही लिख लो। ये बता दिया है मैंने कि भैया 3 भी ले सकते हैं, वरना यार तुम एक काम कर सकते हो, बताऊं क्या, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी नोटेशन करेक्ट है, और ये भी नोटेशन करेक्ट है, और ये भी नोटेशन करेक्ट है। नोटेशन का बड़ा चक्कर है यार, है ना। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, है ना। नेक्स्ट पे चलें। चलो भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए सॉल्व ए पार्ट, ए बी सी डी। सो x² - 6x, x-1 का होल स्क्वायर, 4 + x ग्रेटर इक्वल 0, x-1 को स्क्वायर, 4 + x इक्वल टू 0, x² - 6x, x-1 का होल स्क्वायर, 4 + x लेस देन इक्वल 0, x² - 6x, x-1। इसको ना ऐसा करते हैं, ऐसे ही रहता है, फालतू फंड में पढ़ा दिया वो तो। स्क्वायर -6x, x-1 और 4 + x। ये हो गया क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और क्या बचा। चलिए यार ये भी ले लेते हैं, है ना। चल भाई सॉल्व करो, सॉल्व करो। एक केसेस, एक क्वेश्चन में इतने केसेस बन सकते हैं, सबको निपटा देंगे, है ना। कॉन्सेप्ट से चलेंगे अपन लोग। तो पहले तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, x-6 x-1 का होल स्क्वायर और x + 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब इसका फिगर बना लेते हैं भाई। हाँ भाई, 1 और 6, 1 ये रहा, 6 ये रहा, 0 ये रहा, -4 ये रहा। हाँ भाई बताओ, 6 पे कोई दिक्कत है नहीं, पॉजिटिव। क्या यहाँ दिक्कत है, हाँ भाई नेगेटिव नेगेटिव। क्या 0 पे कोई प्रॉब्लम है, मैं कहा नहीं। क्या इस पे कोई प्रॉब्लम है, क्या नहीं। तो भाई चलो, क्या सही है क्या, सही है क्या, चेक इट। अपने को चाहिए पॉजिटिव पार्ट, ये रहा पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट।
जहाँ पे जीरो है एक्सप्रेशन वो भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास? 4 से 0 यूनियन 1 6। ठीक है, इसने क्या कहा? नेगेटिव पार्ट चाहिए, खाली नेगेटिव पार्ट चाहिए, यानी ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, और जीरो इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 4 यूनियन 0 से 6 -1। समझ रहे होंगे क्यों लिखा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 4 यूनियन 0 से 6 और यूनियन 1, पॉजिटिव वाला पार्ट। x बिलोंग्स टू, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? मैंने कुछ छोड़ा है मेरे ख्याल से पॉजिटिव पार्ट में। चलो देखते हैं क्या छोड़ा है। 4 से 0, नहीं, इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। 4 से 0 यूनियन 6 से इनफाइनाइट, और इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे है भाई? सो जीरो, तो 4, x बिलोंग्स टू 4 0 1 6, करेक्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरे को जब भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तुमको दिखी ये? यहाँ पे दिखी तुमको? हाँ मेरे को तो दिख गई। 6 से इनफाइनाइट और यूनियन 1। अब ठीक है आंसर, अब ठीक है, अब करेक्ट है। तो देख रहे हो, मैंने तुमको एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 सब के सब निपटवा दिए। आगे आगे ऐसे ही भारी भारी से करता चला जाऊंगा, हो जाएगा आराम से। करेक्ट है ना भाई? मैच कर लो भाई अपना। मैथ्स की क्लास में तो यार लाइव ही मजा आता है वैसे, है ना? लाइव ही फुल मजा है। चलो भाई, और बढ़े आगे, और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं। पूरा वे भी कर निपटा देंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहा है मेरे भाई। x-4 की होल क्यूब, x-5 ग्रेटर इक्वल 0, लेस देन 0, पॉजिटिव इक्वल 0। लो भाई, ये सारे केसेस हो गए, ए बी सी डी ई। चलो भाई सॉल्व करो। नंबर लाइन पे बनाओ भैया। क्या 0 3 4 5 और -1? हाँ भाई, 5 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव। 4 पे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव। ऑड है ना, डिग्री ऑड है, पॉजिटिव। इवन डिग्री है भाई, यहाँ देखो, इवन डिग्री। बता दिया मैंने इसका लॉजिक तुमको, अब बार बार थोड़ी नहीं दूंगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, करेक्ट है। चलो भाई ग्राफ बना लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? देख लो, मेरे को तो लग रहा है यार कुछ प्रॉब्लम है क्या? 0 पे ग्राफ बम्प है क्या? हाँ, देख भाई, 0 पे ग्राफ बम्प है, दिखा तुम्हें? 0 पे ग्राफ बम्प है। रात को 2 बजे वीडियो बनाना बेकार ही है यार वैसे, नींद अलग आती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो दिक्कत होती है यार फिर। हाँ भाई, अबे करो भाई करो, इसके आंसर लिखो। तो भाई 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तो ये रे भैया 0 के बराबर सारे।
और पॉजिटिव चाहिए तो ये रहा भैया पॉजिटिव, 4 रीजन पॉजिटिव अपने। सो x बिलोंग्स टू -1 से 0, यूनियन 0 से 3, यूनियन 3 से 4। ये क्या जरूरत है इतना लंबा लिखने की, छोड़ो ना, सीधा लिखो -1 से 4, यूनियन 5 से इन्फानाइट। करेक्ट है। अब नेगेटिव वैल्यूज लिख लो भैया। नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव तो अपने पास दो ही पार्ट है ना, ये रे नेगेटिव पार्ट। सो लिख लेते हैं भाई इनको भी, माइनस इन्फानाइट से -1, यूनियन 4 से 5। पॉजिटिव पार्ट तो बहुत है यार अपने पास, -1 से 4 है, x बिलोंग्स टू -1 से 4। इसमें से अपने को घटाना है किन किन को, 0 को और 3 को, है ना। और यूनियन करना है 5 से लेके इन्फानाइट का, पॉजिटिव पार्ट है ना। इक्वल जीरो कहाँ कहाँ पे है भाई, x बिलोंग्स टू -1, 0, 3, 4, 5, करली ब्रैकेट्स में या ब्रेसेस में। नेगेटिव पार्ट कहाँ है भाई, माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 4 से 5। खत्म भैया। आसान है, आसान है, इजी है। चलो भाई, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। बहुत क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही एक ही टाइप के, एक ही क्वेश्चन में कई टाइप के हमने डिस्कस किए हैं आज, है ना। तो अगली क्लास में और करेंगे, बस धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। इन क्वेश्चंस को फिर हम साइन वगैरह में भी कन्वर्ट करेंगे, इनमें मॉड भी डाल देंगे, जीआईएफ भी डाल देंगे, और तुम्हारा सिग्नम फंक्शन भी डाल देंगे, सब डाल देंगे इनमें, सब सारे फंक्शन मिक्स कर देंगे, लॉग भी घुसा देंगे थोड़े दिन में इसमें। तो तो आसान है बिल्कुल ही। तो तुम आज एक काम करना भाई, आज तुम्हारा वर्क ये है कि तुमको मिलेगी आज एक बीपीपी, उसको करना सॉल्व, वर्कशीट सॉरी, वर्कशीट, होमवर्क लिख देता हूँ यार मैं, होमवर्क है, होमवर्क, वर्कशीट 01। बस लॉग में क्या करना है, लॉग में भाई तुम, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है अपनी मॉड्यूल की। अब तुम क्या करो, ब्लैक बुक उठाओ, उसके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन निपटाओ, एक्सरसाइज 1। जितना होमवर्क दे रहा हूँ ना, 21 अप्रैल के बाद सारा डिस्कस करूंगा, और अगर नहीं किया होगा तो क्लास में घुसना मत, गूगल मीट वाली में। चलो भाई।